हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट में सारी जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे और हमारा फेवरेट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर का रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जिसको हम किस तरह से शॉर्ट में समझ लें और ये याद रखें कि किस स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, उसका डिस्कशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था। आज की इस वीडियो में हम वो सारी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज का डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में हमसे पूछी जा सकती है। नाम के साथ एंट्री पास करूंगी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा और यह है कि आपको समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट है हमारी एसेट्स क्लोज की एंट्री। तो वो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स बीइंग एसेट्स क्लोज। मेरी प्रीवियस वीडियो की फर्स्ट नंबर की एंट्री जो मैंने आपको बताई थी। दूसरी लायबिलिटी क्लोज की एंट्री होती है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी हमारे रियलाइजेशन में सेकंड नंबर पे हमने देखी थी, इसे भी लायबिलिटी क्लोज्ड की एंट्री कहते हैं। प्रोविजन या फिर आईएफआर, इसमें से अगर कोई एंट्री हमें पास करवा रहा है तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आईएफआर अकाउंट डेबिट दोनों को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं एसेट्स रियलाइज्ड की एंट्री। कोई भी एसेट्स क्यों ना सोल्ड हो रहा हो, हम हमेशा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट को ही डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन में बता देंगे बीइंग स्टॉक सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग मशीनरी सोल्ड, व्हाटएवर द एसेट्स आर, नरेशन में आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई एसेट्स को कोई पार्टनर टेकन ओवर कर लेगा, इंटरनल पार्टनर, तो कंसर्न दैट इंटरनल पार्टनर को डेबिट करके टू रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कि स्टॉक हमारा 1 लाख का है, 50,000 सोल्ड कर लिया, 50,000 5,000 रुपये कम में हमारे राम एक पार्टनर ने ले लिए, तो राम एक पार्टनर ने लिए तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 5,000 कम में लिए थे ना, तो 45,000 और 50,000 में हमने जो सोल्ड कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत समझदारी से समझिएगा क्योंकि ये वाले पॉइंट जो अभी डिस्कस किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मली आपने क्रेडिटर्स पेड, ईपीएफ पेड, कोई भी चीज़ पेड की है जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं, बेसिकली आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने ही पे किए हैं, अगेन रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। अगर किसी लायबिलिटीज को किसी पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया है तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर का नाम। तो ये हमारी बेसिक एंट्रीज हैं। इसमें अगर प्रॉफिट एंट्री हो गई डिसोल्यूशन की तो रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर, और डिसोल्यूशन लॉस है तो ऑल पार्टनर टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो मुझे लगता है बच्चों को केवल 3 एंट्री पे ध्यान देना है। एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड डिफर्ड रेवेन्यू P&L मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं तो फिर ऑल पार्टनर्स टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू डिफर्ड रेवेन्यू टू P&L। WCR टू ऑल पार्टनर, ये भी स्पेसिफिक फंड की एंट्री है। बैंक अकाउंट में जब जाओगे ना बच्चों तो आपको केवल 2 ही नई एंट्री दिखेंगी, वो है इंटरनल पार्टनर लोन्स पेड बाय द फर्म। अगर फर्म ने पे किया है तो इंटरनल पार्टनर लोन को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। और फर्म को इंटरनल पार्टनर से लोन का पैसा मिल गया है क्योंकि फर्म ने उनको एडवांस किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरनल पार्टनर लोन। अब एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक राम नाम के पार्टनर को अपॉइंट किया कि वो मेरा रियलाइजेशन का सारा एक्सपेंस बियर करेगा, जिसके लिए मैंने उसको रेम्यूनरेशन दिया 50,000। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू राम्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टेकन ओवर। नॉमिनल रूल से एंट्री हो रही है बच्चों, ठीक है। दूसरी सेम लाइन में थोड़ा सा बढ़ा के बोलेंगे, राम को अपॉइंट किया टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फॉर दिस द रेम्यूनरेशन इज गिवन ऑफ 15,000 सॉरी 15 बोल लो, जिसमें राम ने रियलाइजेशन का खर्चा बियर किया 20 है या फिर 10 बोल लो, कम या ज़्यादा किया। तो बच्चों राम ने क्या किया उससे मतलब नहीं, फर्म ने कितना रेम्यूनरेशन दिया आप उससे एंट्री करके आइएगा। तीसरा,
राम को मैंने अपॉइंट किया टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बट फर्म ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ राम। अमाउंट एक ही दे रखी है 15,000। एंट्री बन जाएगी हमारी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो पे कर दे वो क्रेडिट में, जिसके बिहाफ पर पे किया जा रहा है वो आ जाएगा हमारा डेबिट में। और अगर अमाउंट अलग अलग है कि मैंने राम को अपॉइंट किया 15,000 का रेम्यूनरेशन देके, लेकिन फर्म ने राम के बिहाफ पर पे कर दिया 10,000, देन इन दिस केस इफ द अमाउंट आर टू देन द एंट्रीज विल ऑल्सो टू। तो पहली हो जाएगी रियलाइजेशन टू राम 15,000 और दूसरी हो जाएगी राम टू बैंक अकाउंट 10,000 बीइंग अमाउंट पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ राम। इसमें आप फर्म की जगह पर श्याम बोल सकते हो कि भाई श्याम को ने पेमेंट कर दिया और 15,000 अगर सेम है तो एंट्री एक ही बनेगी, क्या, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट अलग है तो रेम्यूनरेशन देने की पहले एंट्री रियलाइजेशन टू राम 15,000 एंड देन राम टू श्याम 10,000। तो बच्चों एंट्री में अमाउंट सेम है ना, तो एंट्री एक ही कर दो, जिसने पे किया वो क्रेडिट, जिसके बिहाफ पर पे किया वो डेबिट। और अगर अमाउंट 2 है तो पहले रेम्यूनरेशन देने की एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को टेकन ओवर की, और उसके बाद पेमेंट बियर किसने किया, किसके बिहाफ। तो ये सारी बातें याद रखनी है। और अगर वैल्यू एक्स्ट्रा रियलाइज हो गई 110%, एक बार बच्चों से पूछा गया कि बेटा 1 लाख है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, वो 110% रियलाइज हो गई, तो बच्चों ने क्या कठिन समझ लिया क्वेश्चन। कठिन नहीं समझना है, 110% मीन्स 100% वो वैल्यू प्लस 10% एक्स्ट्रा, तो 1 लाख है तो 1,10,000। और क्योंकि एसेट रियलाइज हुई है तो जल्दबाजी में बच्चे वहाँ पर डेबिट कर देते हैं एसेट को, आपको नहीं करना है। आपकी एंट्री इकलौती होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको बिल्कुल मत भूलना बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हैं और इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बहुत सारे कर्जे हैं, एक कर्जा दिया मैंने, अपनी इन्वेस्टमेंट दे दी है, सेटलमेंट कर ली, नो एंट्री कर देना, क्योंकि जब हम एसेट्स के बदले में अपनी लायबिलिटीज एडजस्ट करते हैं तो वो एंट्री करेंगे नहीं। और मान लो अगर किसी पे मेरा कर्जा 90,000 है, मैंने उसे 1,20 की मशीनरी दे दी, तो वो 30,000 मुझे लौटाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसी का पैसा 1,20 है और मैंने 90,000 उसको दे दिया, तो फिर बाकी तो मैं उसको कैश दूंगी ना, क्योंकि सेटलमेंट नहीं हुआ है हमारा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट को मोस्टली डेबिट कर दो। फर्म के पास से पैसा जा रहा है तो टू बैंक कर दो। रियलाइजेशन की अगर एंट्री है तो अपोजिट में रियलाइजेशन कर दो। केवल इंटरनल पार्टनर लोन की ऐसी एंट्रीज हैं बच्चों जो आपको बैंक और इंटरनल पार्टनर में एडजस्ट करनी है, और जनरल रिजर्व वाली और स्पेसिफिक फंड वाली और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस वाली। बाकी जितनी भी एंट्री है बच्चों कंफ्यूजन मत लाओ, पैसा आया तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा गया तो रियलाइजेशन टू बैंक। इसलिए सारी एंट्रीज रिवाइज करिए, एक बार स्टार्टिंग से देखिए, 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए, जब तक देखिए जब तक आपकी खुद की बुक जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी जनरल एंट्री के क्वेश्चन आपको आराम से ना आ जाए। वीडियो समझ में आ गई हो, अच्छे से क्लियर हो गई हो, तो वीडियो को शेयर सबसे पहले करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।